दिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत में राज्य और उसकी राजधानी तथा राज्यों में उपस्थित लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जितने भी राज्य में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है वो 1971 के जनगणना के अनुसार है और अगला प्रस्ताव 1926 में 1921 के जनगणना के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या का आवंटन किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह है। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने भी दिवस हम बता रहे हैं किसी भी राज्य के बारे में, उस दिवस को उस राज्य की स्थापना होगी। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल को हुई थी। अगला हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। तीसरा राज्य है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के राज्यपाल मानिक शाह हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री सत्यदेव नारायण। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 60 है। त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल और मुख्यमंत्री के नाम नवीन पटनायक। उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल छगन भाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो भाजपा से हैं। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड जो पहले बिहार का ही भाग हुआ करता था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। यह एक जनजाति बहुल्य राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। अगला हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। यहाँ पे कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है जनसंख्या कम है। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। नागालैंड दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंपपति और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो कुछ ही दिन पहले चुनाव जीतकर आए हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है।
यह भारत में किसी भी राज्य के अपेक्षा सबसे अधिक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट तथा विधानसभा सीट वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है बिहार। बिहार जिसे पिछड़े राज्य की गिनती में लिया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। सिक्किम। सिक्किम 1975 से पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1975 के बाद चीन के आक्रामक रवैये के कारण सिक्किम ने अपना विलय भारत में कराया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तवांग है। सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। सिक्किम में विधानसभा की कुल सीटें 21 है। सिक्किम दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा है। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है, इसलिए इन सब राज्यों में 1 या 2 लोकसभा सीटें होती हैं और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मेघालय दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है नेफा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या भी 60 है। अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, जो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव जीत कर आए। इससे पहले कर्नाटक में BJP की सरकार थी। कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। कर्नाटक दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कॉमन राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य हुआ करता था। 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना के राज्यपाल T सुब्रमण्यम और यहाँ के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, 2 जून को तेलंगाना की स्थापना हुई थी, यानी तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 2 जून 2014 को। अगला हमारा राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल का नाम का गणेशन है और यहाँ के मुख्यमंत्री N बिरेन है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 तथा विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। मणिपुर दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। गोवा की राजधानी पणजी है। पहले गोवा पुर्तगाली दास्ता के अधीन था। गोवा के राज्यपाल का नाम श्रीधरन पिल्लई है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो एक BJP के ही प्रवक्ता हैं।
गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण 21 नंबर को डिलीट करना पड़ा। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई के राज्यपाल का नाम NV रवि है और यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। चेन्नई में तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है केरल। केरल जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, देवों की भूमि। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। केरल में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 140। केरल दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है हरियाणा। हरियाणा जो पहले पेप्सू का भाग हुआ करता था, उसे तोड़कर 3 राज्यों को अस्तित्व में लाया गया, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक चंडीगढ़ जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई और हरियाणा तथा पंजाब की एक कॉमन राजधानी बना दी गई। हरियाणा के राज्यपाल श्री बांडरू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो BJP से हैं। हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 तथा विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था, महाराष्ट्र पहले बम्बई का भाग हुआ करता था। 1960 में बम्बई को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य का निर्माण किया गया। उस समय मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश के बनाया गया था। आगे जाके मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बना दी गई। यहाँ के राज्यपाल भगवंत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम में कुछ मिस्टेक हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी 2024 में अमरावती तय की गई, जिसका डेवलपमेंट सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के राज्यपाल अब्दुल नज़ीर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 तथा विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने भारत के 28 राज्यों को देखा। अब हम जो है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कावरती है। पांचवा चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते तथा 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की।
अगला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का कॉमन राजधानी दमन है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।